हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 का सी करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2 सी 3 बी तक देख लिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर में 0 और x माइनस वाई बराबर 1 है ना, -1 बराबर में 0। तो दो इक्वेशन हो गए। कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करिए। देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल करना है और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी एक मान को दूसरे के मान में निकाल कर उसका वैल्यू पुट कर देना, रख देना। जैसे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1 दिया है, तो यहाँ से या तो x का मान निकालिए और इसमें रख दीजिए, या तो यहाँ से y का मान निकालिए और इसमें रख दीजिए। यहाँ से ही क्यों निकाल रहे हैं, इसमें से भी ऊपर वाले समीकरण में से तो निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो आप यहाँ से भी x का मान, यहाँ से भी y का मान निकाल कर इसमें रख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम वहाँ से उस समीकरण को उठाएंगे जहाँ से हमारा x या y का मान आसानी से निकल जाए और पॉजिटिव में प्लस में निकले। माइनस में निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से आसानी से निकल, जैसे ये समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको मानते हैं। तो समीकरण 2 को देखिए, x माइनस वाई -1 बराबर 0 दे रखा है। तो x बराबर हम क्या करते हैं, -1 को उस तरफ भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस वाई को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 3 बन गया। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि x का जो मान है वो 1 प्लस वाई है। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 प्लस वाई हम लोग रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में 3 का मान रखने पर, ठीक है, अब ये आपको समझना है। तो 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर में 0 दे रखा है। 2x, x की जगह पे 1 प्लस वाई लिखना है, तो 1 प्लस वाई प्लस 3y बराबर में प्लस 8 को उस तरफ भेज देते हैं, -8 हो जाता है। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 का गुणा y में करेंगे 2y प्लस 3y बराबर में -8। 2y और 3y जोड़ेंगे 5y, 2 को उस तरफ भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा। तो 2y 3y जोड़ेंगे 5y बराबर में -8 प्लस 2 उस तरफ आएगा तो -2। 5y बराबर में -10 हो गया और x y बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे कि y बराबर -10 बटे में 5। अगर काट देंगे तो -2, तो y का मान आ गया -2। इस y के मान को चाहे तो आप समीकरण 2 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 3 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे तो जो है आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान अगर आप समीकरण 3 में रख रहे हैं तो समीकरण 3 क्या कह रहा है, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस ब्रैकेट में क्या रखेंगे, y की जगह -2, x बराबर क्या हो जाएगा 1 -2 और x का मान क्या आ जाएगा -1। तो जो x का मान आया वो -1 आया और y का जो मान आया वो कितना आ गया, -2। तो इस तरीके से जो पहला आपका x और y का मान निकल के आया है वो आया है -1 और -2। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग कैसे हल करते हैं। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न आपका पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर में 3 और दूसरा दे रखा है x बटे 3 प्लस y बटे में 2 बराबर में 6, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या इसमें से x का या y का मान निकालें? नहीं, हम यहाँ पे देखिए ये सरल सा दिया हुआ है तो यहीं से मान निकाल लेते हैं। ये जो -y है, -y को इस तरफ भेजेंगे तो आप कहेंगे कि x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए एक मान निकल के आया कि x का मान क्या है, 3 प्लस वाई। यही x के मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर रखते समय समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर x की जगह पर 3 प्लस वाई रख दें तो x की जगह पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे काम करिए कि x की जगह पे 3 प्लस वाई रख दीजिए, बटे में 3 प्लस वाई बटे में 2 बराबर में 6 हो जाएगा।
एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का 6 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 3 प्लस वाई प्लस ये 3y हो जाएगा बराबर 6। 6 का तिर्यक गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। 2 में गुणा 3 का करिए 6 प्लस फिर 2 का गुणा y में करिए 2y प्लस 3y बराबर में 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 36। 2y में 3y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5y। 36 इस तरफ है तो 6 को इस तरफ भेजेंगे, प्लस में है तो माइनस में। 5y बराबर 36 में से 6 गया 30, तो y बराबर क्या हो जाएगा तो कहेंगे 30 बटे में 5, ये कट जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया। तो y का मान 6 आ गया। तो x का मान क्या आएगा यहाँ पे रख दीजिए, x बराबर 3 प्लस y का मान कितना है 6 है, तो x बराबर कितना होगा 6 और 3 जोड़ देंगे 9। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 9 और y का जो मान आ गया वो आ गया 6। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 6,9 हो जाएगा या 9,6 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और फिर दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 0। 2x माइनस 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पर x और y का मान निकालना है। आप किस में कौन सा मान रखें, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए 2x 3y करके, लेकिन आप कोशिश करिए कि मान रख दें। अब देखिए, अगर हम समीकरण नंबर 1 को उठाएं तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा ये। तो x का जो 10 माइनस वाई आया है इसमें रखेंगे तो 2x के जगह पे क्या रख देंगे 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 माइनस 2 का गुणा फिर y में करेंगे 2y माइनस 3y बराबर में 0। देखिए ध्यान से, सब y में बदल गए हैं, तो 20 को आप भेज दीजिए इस तरफ, ठीक है, माइनस 2y माइनस 3y बराबर माइनस 20, माइनस 2y माइनस 3y जोड़ देंगे तो माइनस 5y हो जाएगा और इधर माइनस 20 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, तो y का मान कितना आ गया कहेंगे 4। y का मान 4 आ गया, तो y का मान अगर समीकरण नंबर 3 में रख दें, x बराबर 10 माइनस y है, इसमें रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, मतलब x का मान कितना आ गया 6। तो आप कहेंगे x का मान 6 है और y का मान कितना है 4 है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें डायरेक्ट y का मान तो दे ही रखा है, मतलब प्रश्न नंबर 4 में y बराबर 7 माइनस 4x बटे में 3 दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1, ये जो समीकरण दिया है इसी में इस y के मान को इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा, एक तो मान निकल जाएगा। मतलब ये 2x था उसको रहने देते हैं, प्लस 3 गुणे ब्रैकेट में y का मान क्या है 7 माइनस 4x बटे में 3 बराबर माइनस 1। बात समझ में आया है? बिल्कुल आया है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 3 से 3 जो है वो कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको गुणा में करेंगे, अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे ही आप इसको गुणा में करेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर है माइनस 1। 2x में से 4x घटा देंगे तो माइनस 2x बचेगा, इस तरफ माइनस 1 बचा है, प्लस 7 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 7 में है तो माइनस 2x बराबर में 7 1 8 माइनस 8 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, x बराबर में 4 आ जाएगा। तो जो x का जो मान आया वो 4 आया, तो x का मान 4 आया है। अगर इस समीकरण में रख दें हम, जैसे y बराबर क्या दे रखा है 7 माइनस 4x बटे में 3, तो x के जगह पे क्या रख दें 4 रख दें, तो 4 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 7 माइनस 16 बटे में 3। अब यहाँ पर 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन माइनस में माइनस 9 बटे 3, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9 माइनस 3। तो जो x का जो मान आया है वो आया है आपका 4, जो y का मान आया है वो आया है माइनस 3, प्रश्न नंबर 4 में, ठीक है, 4 कामा माइनस 3। अच्छा क्लियर है, 4 कामा माइनस 3 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो है इतने में हल हो जाएगा, तो यहीं पर देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 5 का जो पहला समीकरण दिया है वो 3x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से हम लोग मान निकाल सकते हैं किसका, कि आप कह सकते हैं कि 3x को इस तरफ भेज दीजिए या y को इस तरफ भेज के 3 को इधर लाइए, तो 3x माइनस 3 बराबर में y, तो y का जो मान आ गया वो 3x माइनस 3। लेकिन अगर आप दूसरा समीकरण देखेंगे तो लिखा हुआ है 9x माइनस 3y बराबर में 9। दूसरा समीकरण ये दे रखा है। क्लियर है? ठीक है, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, तो आप सिर्फ प्रश्नों को हल करिए, है ना। आप ये मत ध्यान दीजिए कि सर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो कमेंट में ही पिन कर देंगे। तो यहाँ पर जो y का मान आया है, y की जगह पे बस रखना है। जैसे ये 9x माइनस 3 और ब्रैकेट में y का मान कितना है, 3x माइनस 3 बराबर में 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 था ये, समीकरण नंबर 2 ये था, समीकरण नंबर 3 ये था। तो 3 के मान को 2 में रखा गया है, तो 9x माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बराबर 9। 9x में से 9x कट जाएगा 0, 9 से 9 कट जाएगा 0, कुछ बचेगा, कुछ मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ हल निकला? नहीं निकला। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि कोई हल नहीं होगा। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो उसमें आपको इसका जवाब तो मिल ही गया होगा, जब सब कट जाए तो उसका कोई हल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 का पहला समीकरण देखिए दे रखा है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0 दे रखा है। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस बराबर 12 बराबर 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर में 0। आप देखिए x का मान अगर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि 4 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस 4, प्लस 2y को इस तरफ भेजेंगे माइनस 2y। तो इस x के मान को यहाँ पर रख दीजिए, 2x के जगह पर रखिए 4 माइनस 2y प्लस 4y, और माइनस बराबर को माइनस 12 को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस 12। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4y प्लस 4y बराबर 12। माइनस 4y प्लस 4y कट जाएगा, तो यहाँ पर किसी का मान आप निकाल नहीं सकते हैं, तो कहेंगे कि इसका कोई भी हल, इसका कोई सार्वहल नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न को समझ सकते हैं। आइए सीधे प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, पहला जो समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर में 1, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 4x माइनस वाई बराबर में 9। तो यहीं से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं या x का मान निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखिए y का मान अगर y को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4x अपने स्थान पे है, 9 को इस तरफ लाइए माइनस 9 बराबर माइनस वाई को उस तरफ भेजेंगे प्लस वाई। तो y का मान देखिए क्या आ गया, तो कहेंगे y का मान जो है वो 4x माइनस 9 है। इस यहाँ पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 के मान को 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर में 1 दे रखा है, तो y का मान 4x माइनस 9 है, तो 2x प्लस 3, y का मान क्या है, तो कहेंगे 4x माइनस 9 बराबर में 1, 2x प्लस 4 3 12x माइनस 9 3 27 बराबर में 1 हो जाएगा। 2x में 12x जोड़ देंगे तो 14x हो जाएगा, 27 को उस तरफ भेज देंगे तो 1 प्लस 27 हो जाएगा, 14x बराबर 28। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 28 बटे में 14 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 14 से सीधे काट दीजिए, 14 दूना 28 होता है, तो x का मान कितना आ गया, तो कहेंगे x का मान तो 2 आ गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, 4x माइनस 9 बराबर y है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 2, यहीं रख दीजिए, तो y का मान निकल जाएगा 8 माइनस 9 बराबर y, मतलब माइनस 1 बराबर में y। तो y का मान कितना आ गया माइनस 1, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 2 कामा माइनस 1। प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर ये 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 में 2 समीकरण दे रखे हैं, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर में 0। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 3x
प्लस वाई बराबर में -7, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0 दे रखा है, दूसरा समीकरण। तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं x का, x बराबर में -5 को उस तरफ भेजिए, 5 प्लस में हो जाएगा, -7y इस तरफ आएगा तो +7y हो जाएगा। x का मान जो दे रखा है इसका हम इसमें मान रख देंगे, 3x प्लस वाई बराबर में -7 दे रखा है, तो x की जगह पे 5 प्लस 7y रखेंगे, 5 प्लस 7y प्लस वाई बराबर में -7 हो जाएगा। देखिए अब 3 का गुणा पहले 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 का गुणा फिर 7 में करेंगे 21y हो जाएगा, प्लस वाई बराबर में -7 हो जाएगा। 21y और y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22y हो जाएगा, 22y हो गया है ना, बराबर में -7 और 15 प्लस 15 उस तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो 22y बराबर क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। तो 22 से इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। इस y के मान को आप इस समीकरण में रख दीजिए, मतलब y के स्थान पे -1 रखेंगे तो यहीं पे यहाँ पे रख के देख सकते हैं कि x बराबर में 5 प्लस 7 गुणे -1, तो ये जो माइनस है, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 5 - 7 हो जाएगा, जिसका मान आएगा -2। तो आप कहेंगे कि y का जो मान आ गया वो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है -1, और जो x का जो मान आ गया वो है -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लिखा है पहला समीकरण 3x/2 - 5y/3, 3x/2 - 5y/3, 5y/3 बराबर में -2, बराबर में -2। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6, ये समीकरण दे रखा है, ठीक है, ये समीकरण दे रखा है। अब यहाँ पर आपको किसी एक समीकरण को लेकर x का या y का मान निकालना है, जो कि वहाँ कहीं पर भी पुट किया, तो इसमें से निकाल के इसमें रखिए, इसमें से निकाल के इसमें रखिए। तो हमारा कहना है कि हम इसमें से समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इससे हम समीकरण नंबर 3 निकालने जा रहे हैं। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13/6। देखिए 6 का गुणा उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर में 13 × 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर में 13 हो जाएगा। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 13 - 3y हो जाएगा, क्योंकि प्लस 3y को इस तरफ भेज दिए हैं। यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 का गुणा इस तरफ करेंगे तो बटे में भाग हो जाएगा, बटे में 2। तो x का मान आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा आया है, यही x के मान को हम लोग इसमें रख देंगे। तो इसका भी एलसीएम लेके एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे 3x बटे में ये बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 9x माइनस 10y बराबर -2, 6 का गुणा इसमें कर देंगे -12 हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर में -12। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इस x के मान को यहाँ पर रखना है, तो 9 ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y बटे में 2 ब्रैकेट में -10y बराबर -12, ठीक है, बराबर में क्या हो गया, -12। तो यहाँ पे 9 का गुणा 13 9 117 हो जाएगा, -9 का गुणा 3y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27y हो जाएगा, बटे में 2 माइनस 10y बराबर -12। अब फिर से इसमें और इसमें एलसीएम ले लेंगे, 117 माइनस 27y माइनस 20y बटे में सबके बटे में 2 बराबर -12। इस 2 का भी गुणा यहाँ पे कर देंगे तो -24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, 2 हटा दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टेप मैं यहाँ पे गायब कर रहा हूँ, ए वाला जो अभी मैंने हटाया, ठीक है। अब आपके पास ये सामने आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए 117 को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -27 और -20 दोनों को जोड़ेंगे तो -47y हो जाएगा, -24 पहले से है, यहाँ पर -117 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसके आगे -47
y बराबर में, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 141, ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान y का जो मान आएगा y बराबर 141 बटे में 47, 141 बटे में 47। अब 47 में अगर आप 3 का गुणा कर दें तो 141 आएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या माइनस में आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया है। ठीक है, अब इस y का मान आप समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, या जो ये जो आपने समीकरण नंबर 3 निकाला था इसमें रख दीजिए। तो इसी में रख देते हैं, क्योंकि इस y की जगह पे आपको बस 3 रखना है, बाकी x का मान निकल आएगा। x का मान दिया है 13 माइनस 3y बटे में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह पे क्या रखेंगे, 3 3 त्रिका 9 बटे में 2, 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा, 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। y का मान 3 आया है और x का मान कितना आ गया, कहेंगे x का मान 2 आ गया। यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 जो है वो आपके NCERT का क्वेश्चन है। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर में 11, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, ये दो समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि यहाँ से आप एक काम करिए कि x और y का मान निकाल लीजिए, और जो भी मान आ रहा है x और y का, क्योंकि आपको m का मान निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। अगर आप यहाँ से x और y का मान निकालेंगे तो y का मान यहाँ पे रख देंगे, x का मान यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद यहाँ से ये m का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही काम हमको करना है, तो मतलब x और y का मान पहले यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से आप चाहे प्रतिस्थापन विधि में निकालिए और चाहे आप इसको विलोपन विधि से निकालिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए अगर इनमें दोनों दो कॉमन ले लें तो x माइनस 2y बराबर माइनस 24 बचेगा, 2 से काट देंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। मतलब x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, पहले लिख लीजिए, x माइनस 2y बराबर में माइनस 12, 2y को उस तरफ भेज दीजिए, x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, ये हो गया। तो x का मान तो आपको पता चल गया, इस x के मान को इस समीकरण में रख देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11। आप इसको कई विधियों से लगा सकते हैं। इस x के जगह पे आपको ये मान रखना है, मतलब 2 ब्रैकेट में माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11, 2 का गुणा इसमें करेंगे माइनस 24 प्लस 2 दूना 4y प्लस 3y बराबर में 11, 4y और 3y दोनों जोड़ दीजिए, 4y 3y जोड़ेंगे 7y बराबर 11 और प्लस 24, क्योंकि माइनस में है तो इधर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। 7y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 1 5 35 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 5 आएगा, y बराबर में 5। तो y का मान तो 5 आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो x बराबर में माइनस 12 प्लस 2 गुणे y का मान कितना आया है 5, रख देते हैं, माइनस 12 प्लस 10 बराबर माइनस 2, x का मान आ गया माइनस 2। तो हमारे पास x का भी मान है, y का भी मान है, और जो मान कह रहा निकालने के लिए y बराबर mx प्लस 3, तो y का जो मान दे रखा है वो 5 दे रखा है, y का मान जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, m का तो आपको निकालना ही है, x का मान आपका जो आया है वो माइनस 2 आया है प्लस 3, 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, प्लस 3 को इस तरह भेज दीजिए, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा माइनस 2m, तो m का जो मान आएगा वो 2 बटे माइनस 2, 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बराबर m, तो m का मान आएगा माइनस 1, x का मान आएगा माइनस 2, y का जो मान आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न के 10 प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली 3 का डी हल करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।